तो आज के वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल से एक्सरसाइज 6.1। तो पहले देखो, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। सर्कल क्या होता है हमारा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, सर्कल है ना। तो सर्कल सिमिलर होता है या कॉन्ग्रुएंट होता है बोल के पूछ रहा है, ठीक है। तो सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, सिमिलर होता है। देखो सारा सर्कल को देखो क्या हो रहा है, देखने में एक ही लग रहा है ना। तो हम इसको कहेंगे सिमिलर। तो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, ऑल सर्कल्स सिमिलर है ना, देखने के लिए सेम शेप है ना, तो इसको कहेंगे हम लोग सेम शेप, ठीक है। सेम शेप मतलब देखने के लिए एक ही है ना, तो इसको क्या कहते हैं, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होगा, इसका जो रेडियस होता है, सर्कल का जो रेडियस होगा, रेडियस भी क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, मतलब एक ही होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया, एकदम छोटी सी बात था। ऑल सर्कल्स हैव द सेम शेप, है ना, सारे सर्कल का क्या होगा, ऐसा ही शेप होगा। आपने कभी ऐसा शेप को सर्कल बोला है, नहीं बोला है, राइट। तो ये सर्कल होगा तो ये भी सर्कल ही होगा, ठीक है, समझ में आ गया। देयर साइज में बी डिफरेंट बिकॉज देयर रेडी कैन बी डिफरेंट, है ना। इसका साइज अलग हो सकता है, अगर 2 सेंटीमीटर रेडियस होगा तो ऐसा होगा, 5 सेंटीमीटर होने से इतना बड़ा होगा। लेकिन इन लोग का क्या हो रहा है, जो देखने के लिए शेप है, शेप क्या हो रहा है, एक ही हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, डिफर हो रहा है, मतलब बड़ा छोटा ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर when this is congruent if the radius, the given radius is what, same, ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखो all squares, सारे स्क्वायर जो ऐसे स्क्वायर होते हैं ना, तो सारे स्क्वायर क्या होंगे, ये भी सिमिलर होगा। तो कॉन्ग्रुएंट कब होगा, ये जो लेंथ है स्क्वायर का, जो लेंथ है ये क्या होगा, बराबर होगा, तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ में आ गया। इतना बड़ा स्क्वायर बनाओ और इतना बड़ा स्क्वायर बनाओ, डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है साइज पे, है ना। क्या सेम है, शेप सेम है, समझ में आ गया। चलो बस खत्म। तो ऑल स्क्वायर आर क्या, सिमिलर। अब क्वेश्चन 3 देखो, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होता है, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। अभी देखो आइसोसेलेस में क्या होता है, आइसोसेलेस का मतलब होता है कि 2 साइड्स इक्वल, है ना, 2 साइड्स इक्वल। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 ट्रायंगल, दिस इज 1 ट्रायंगल, दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस विल बी व्हाट, डिफरेंट 7, है ना, अलग हो गया, दिस बिकम व्हाट, डिफरेंट फिगर, राइट। सिमिलर नहीं है ना ये, सिमिलर क्योंकि ये 5 5, ये भी 5, ये भी 5, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस में क्या होगा, 2 साइड्स इक्वल होगा, पर इक्विलेटरल में क्या होगा, सारे साइड्स इक्वल होंगे। 3 3 3 3 3 3, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड देन ऑल एंगल इज, जो एंगल होगा इसका ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। कितना, 60 60 60। तो क्या होगा इसका आंसर, इक्विलेटरल। देखो इधर पे, अभी 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अभी पॉलीगन्स क्या होगा, पॉलीगन्स का एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ कि एक ट्रायंगल क्या है, एक प्रॉपर पॉलीगन है, मतलब प्रॉपर पॉलीगन मतलब पूरा एकदम पॉलीगन है, ठीक है। तो सिमिलर हमें देखना है, मतलब एक में तो हम लोग सिमिलर नहीं देख पाएंगे ना, तो 2 में हमें देखना होगा। तो 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, मतलब ये दे के रखा है कि 2 पॉलीगन का क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ साइड सिमिलर है। नंबर ऑफ साइड क्या होता है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, 1 2 3, है ना। तो बस पॉलीगन ट्रायंगल ही नहीं, स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर भी एक पॉलीगन है, ठीक है। मतलब 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स मीन्स वी आर कंपेयरिंग ट्रायंगल विथ ट्रायंगल और स्क्वायर विथ स्क्वायर, ठीक है ना। तो अभी इधर में क्या देके रखा है, देयर कोरस्पेंडिंग एंगल्स आर। तो आपको जानना होगा कि 2 कंडीशंस, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 polygons of the same number of sides are similar if the condition, अभी देखो, their corresponding angles are equal। जो उसके corresponding एंगल होंगे वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और corresponding साइड क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है ना। तो दो पॉलीगन के, अगर उन दोनों पॉलीगन के क्या हो रहा है, नंबर ऑफ साइड एक ही है, मतलब ये ये नहीं, एक साइड 2 साइड 3 साइड और एक साइड 2 साइड 3 साइड, ये दोनों क्या है, नंबर ऑफ साइड क्या है, सिमिलर है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये एंगल समझ लीजिए, ये ए है तो ये पी है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल ए इक्वल टू एंगल
P, ठीक है। ये B है तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल, ये क्या होगा समझ लीजिए Q, तो इसको लिखेंगे एंगल Q। A इज इक्वल टू P ऐसा नहीं है, हाँ, एंगल A इक्वल टू एंगल P, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है ना। अभी मैं बताता हूँ कि प्रोपोर्शनल क्या होता है। अभी देखो, साइड्स आर नॉट इक्वल बट दे आर इन द सेम रेशियो। प्रोपोर्शनल साइड मतलब क्या होता है कि साइड्स क्या होता है, इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। जो हमें देखो एग्जांपल के जरिए से समझाता हूँ। एग्जांपल देखो, समझ लो कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये है 6, ये 8 है, और ये 10 है, ठीक है। समझ लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। अभी देखो ए बी क्या होगा, D के बराबर, तो कितना होगा रेशियो 3/6, मतलब 1/2। हाँ, अभी ये 4 है, ये 8 है, कितना 1/2, ये 5 है, ये 10 है, कितना होगा 1/2, है ना। क्या हो रहा है 1:2, 1:2, 1:2 हो रहा है। तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल बिकॉज दे हैव द सेम रेशियो। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्यों है, क्योंकि रेशियो, सारे का रेशियो क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। समझ में आ गया ना। 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, 2 पॉलीगन क्या होंगे, सिमिलर होंगे जब देयर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, मैंने बताया ना ये कोरिस्पोंडिंग एंगल, इसका ये कोरिस्पोंडिंग एंगल को क्या होना चाहिए, ये कंडीशन है, हाँ, देयर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर व्हाट, इक्वल, और कोरिस्पोंडिंग साइड्स क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल में होना चाहिए, इक्वल नहीं। कोरिस्पोंडिंग साइड्स इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया ना। प्रोपोर्शनल का मतलब साइड्स आर प्रोपोर्शनल, व्हाई, बिकॉज दे हैव द सेम रेशियो, सारा का रेशियो क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, इसीलिए क्या होता है, इसको प्रोपोर्शनल कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना। एक ही लाइन में बताना चाहता हूँ, प्रोपोर्शनल साइड मीन्स वन फिगर इज जस्ट ए स्केल्ड वर्जन ऑफ द अदर, ठीक है ना, पूरा। समझ में आ गया ना। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। अभी सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल देने बोल रहे हैं, तो सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल क्या होगा, एक ये सर्कल, ये एक ये सर्कल, ये बनाने की जरूरत नहीं है, लिख दो एनी 2 सर्कल्स, 2 सर्कल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और दूसरा क्या लिख सकता हूं मैं, एनी 2 स्क्वायर्स, है ना, एनी 2 सर्कल्स और एनी 2 स्क्वायर, सिमिलर फिगर। अभी नॉन सिमिलर फिगर क्या हो सकता है, नॉन सिमिलर फिगर में होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड एन स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड, इसको ट्रायंगल पूरा कंप्लीट लिखना, एंड क्या, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है मालूम है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स, तीनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन स्केलेन ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है ना। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड एन स्केलेन ट्रायंगल, व्हाई, बिकॉज ए ट्रायंगल whose no 2 sides are equal, ठीक है ना, कहां पर, स्केलेन ट्रायंगल में। अभी समझ में आ गया। ऐसा ही नहीं कि इक्विलेटरल और स्केलेन भी लिख सकते हो, तुम ये भी लिख सकते हो नॉन सिमिलर फिगर में, स्क्वायर, सर्कल, है ना, और एक ट्रायंगल, ये सर्कल, कुछ भी एक एग्जांपल लिख सकते हो, सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर। अभी देखो ये स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, तो देख के तो नहीं लग रहा है ये सिमिलर है ना। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो फिगर देके रखा है ये क्या है, ये रोम्बस है ना, और ये क्या है, स्क्वायर है कि नहीं, रोम्बस है ये, और ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अभी नो, बिकॉज द कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, इसके कोरिस्पोंडिंग एंगल जो है वो क्या है, इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो, ठीक है। डायरेक्टली आप लिख सकते हो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स ये भी है, ये भी है। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब क्या है, 4 साइड से है ना दोनों के, तो इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल्स हो गए। ये सिमिलर है कि नहीं बोल के पूछ रहा है, बिल्कुल नहीं है, ये क्या है, रोम्बस है, और ये स्क्वायर है। आप लिख सकते हो नो, ऐसे भी लिख सकते हो नो, बिकॉज द कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, जो इन दोनों के बीच में एंगल हो रहा है ना, थोड़ा ये स्लैंटली है ना, तो अलग अलग होगा ही। और साइड भी देखो, 3 सेंटीमीटर 1.5 हो रहा है ना, ये 3 1.5 सारा अलग अलग हो रहा है। सबसे बेस्ट लिखोगे तुम नो,
बिकॉज द फर्स्ट फिगर इज ए रोम्बस एंड द सेकेंड फिगर इज ए स्क्वेयर बोल के लिखो, नहीं तो नो बिकॉज द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो समझ में आया तो बहुत बढ़िया है, समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख दो कि समझ में नहीं आया, फिर से एक्सरसाइज 6.1 ही डालूंगा। ठीक है, ओके, तो एक्सरसाइज 6.2 हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।